कुंजन नाम के एक गांव में एक गरीब सीधा साधा मछुआरा अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। मछुआरे का नाम प्यारेलाल था और उसकी पत्नी का नाम था माया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर उनकी पत्नी अपने पति की कमाई और अपनी आर्थिक दिक्कत से खुश नहीं थी। मछुआरा मुश्किल से ही एक दूसरे का पेट पाल रहा था। प्यारेलाल काफी गरीब और मेहनती था, मानो जिस दिन जो कमाता उस दिन उतना खा लिया। लेकिन उसकी पत्नी माया प्यारेलाल से शातिर थी। उसकी पत्नी खाने की बहुत शौकीन थी। वो अपने पति को और काम करने को कहती थी ताकि वो थोड़ा और अच्छा भोजन कर सके। उनका गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। जो वो मछलियाँ पकड़ के बेच के कमाता वो सारा खाने में और गुजारे में निकल जाता। वे रोज इतनी मेहनत से मछलियाँ पकड़ के लाता और उसकी पत्नी कहती, कब तक ये मछलियाँ खा के रहना पड़ेगा। मैं कुछ अच्छा भोजन करना चाहती हूँ, अच्छे घर में रहना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। सुबह सुबह मछुआरा मछलियाँ पकड़ने चल पड़ा। शाम होने को आई थी और उसने अब तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। घर जाने से कुछ देर पहले उसके कांटे में सुंदर खूब चमकीली मछली फंस गई। मछुआरे ने सोचा, चलो भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। तभी वो मछली बोल पड़ी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मछुआरा इधर उधर देखने लगा कि ये कौन बोला। हाँ हाँ, ये मैं हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किसी काम की भी नहीं हूँ। जादुई मछली, तुम बोल सकती हो? हाँ हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। अब मुझे जाने दो, तुम मुझे पकड़ के कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आऊंगी। मछुआरा बहुत सरल इंसान था, उसके मन में कोई छल नहीं था। वो बोला, हाँ मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम बड़े ही नेक दिल इंसान हो। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे कभी नहीं जाने देता। तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं मिलूंगी। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मछुआरा वैसे तो जादुई मछली की ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे टेंशन इस बात की थी कि अब वो खाएगा क्या और अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। वो ये बात अपनी पत्नी को बताने के लिए बहुत उत्सुक था। वो जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और उसके खाली हाथ देख के बोलती, तुम आज फिर खाली हाथ आ गए, अब हम खाएंगे क्या? कुछ खाने को तो लेके आते। मैं उसका कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या? वो बोलने वाली मछली की कहानी और उसने उससे जो जो बातें बोली वो सब उसने अपनी पत्नी को बताता है। और सारी जादुई बातें सुन के उसकी पत्नी कहती है, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हारे हाथ एक जादुई मछली लगी जिसे तुमने खो दिया। हम उससे कितना धन कमा सकते थे और तुम्हें इतना ही दयावान बनना था तो कम से कम उससे कुछ मांग ही लेते। लेकिन मुझे उसे जाने देना ही ठीक लगा। जाने देते, लेकिन तुम उससे हमारे लिए कुछ राशन तो मांग सकते थे। कम से कम हमें कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना तो मिलता और खाली पेट तो न सोना पड़ता। अब जाओ दोबारा उस मछली को पकड़ो और उससे खाने की कुछ चीज मांगो। ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ। अभी तुम कुछ और बचा कुचा पका लो, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो ऐसा कह के सोने चला जाता है ताकि उसकी पत्नी को खाना कम ना पड़े। सुबह सवेरे सवेरे उठ के मछुआरा मछलियाँ पकड़ने चल पड़ता है। मछली पकड़ने का जाल डाल देता है और बैठ जाता है। सुबह से शाम होने को आई, आज भी कोई मछली नहीं फंसी। खाली हाथ घर गया तो खाने में खाऊंगा क्या और माया को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। जादुई मछली से इच्छा पूरी करवानी पड़ेगी। थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर भी मछली नहीं फंसती। फिर वो जादुई मछली को बुलाने लगा, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ मैं यही हूँ, बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी? तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया, मैं बहुत गरीब हूँ। तो तुम्हें धन और बड़ा घर चाहिए? नहीं नहीं, बस मुझे खाने का राशन दे दो जिससे मैं और मेरी पत्नी 2 वक्त का खाना रोज आराम से खा सके। तुम घर जाओ और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये बोल के जादुई मछली पानी के अंदर चली जाती है। ये जल्दी से घर जाता हूँ। मछुआरा खुशी से घर पहुंचता है और देखता है कई तरह के मीठे मीठे पकवान रखे हैं। घर घी, दही, पनीर, चीनी से भरा है। कई तरह के पकवान और फल। उसकी पत्नी स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रही थी और उससे देखकर कहती है,
आ गए आप। ये देखिए इतना स्वादिष्ट भोजन और पकवान, मैं तो इन्हें खा के धन्य हो गई। आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, मैं खा लेता हूँ। मछुआरा कुछ पकवान चखता और वापस रख देता। वो अपनी पत्नी को देखता है और कहता है, बहुत नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा वजन भी काफी बढ़ गया है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और रही बात वजन की, तो ये तो घटता बढ़ता रहता है। इतने दिनों से इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन खा रही हूँ तो वजन तो बढ़ेगा ही। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम्हारी तीसरी इच्छा बाकी है ना? क्यों ना हम मांस खाएं? मांस में क्या रखा है? मछलियाँ लाता तो हूँ मैं। लेकिन मुझे कुछ और मांसाहारी भोजन खाना है। तुम जाओ और जादुई मछली से मेरे लिए ये इच्छा मांगो। ठीक है। शाम का वक्त था। मछुआरा सुबह का इंतजार नहीं करता और जादुई मछली के पास चल पड़ता है और बोलता है, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लगता है वो यहाँ से चली गई। एक बार फिर आवाज देता हूँ, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जादुई मछली। हाँ हाँ, मैं यही हूँ, तुम्हें सुन सकती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? और याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है, इसलिए सोच समझ के मांगना जो मांगना है। हाँ, मुझे बस अपनी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन कराना है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा घर पहुंचता है और देखता है उसके घर में कई तरह का मांसाहारी भोजन रखा है। उसकी पत्नी अपना और अपने पति का भोजन निकाल लेती है। मछुआरा कहता है, मुझे मांस नहीं खाना, तुम खा लो। मैं अपने लिए साधारण भोजन बना लूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैंने सब चख लिया, तुम्हें भी पसंद आएगा। नहीं नहीं, मैं साधारण भोजन ही करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी अपना और अपने पति का दोनों का हिस्से का भोजन खा जाती है और दोनों सो जाते हैं। देर रात उसकी पत्नी एकदम से घबराने लगती है। वह बहुत जोर से रोती है क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। उसका पति परेशान हो जाता है, सब कोशिश करता है। उसके भारी वजन की वजह से वह उठ भी नहीं पाती। ये सब देख के मछुआरा भागता हुआ जादुई मछली के पास जा पहुंचता है। जादुई मछली, क्या तुम यही हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके ज्यादा खाने की वजह से उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने तो कहा था सोच समझ के मांगना जो मांगना है। अब तुम्हारी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। अगर मैंने अब कुछ किया तो तुम्हारे पास जो अनाज, फल, पकवान है सब नष्ट हो जाएगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम सब नष्ट कर दो, मैं खुद से कमा लूंगा। बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ठीक है, जाओ, तुम्हारी पत्नी अब ठीक हो जाएगी। जब मछुआरा घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी ठीक हो गई होती है। वजन भी घट चुका होता है, सारा अनाज भी गायब था और सब पहले जैसा हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कहते हैं जितना हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा पाने का लालच नहीं करना चाहिए।